सो हेलो गाइस, ये है मेरा कॉस्ट चैप्टर का पार्ट 2। तो इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आप इस पार्ट को 2 देखें। सो लेट अस स्टार्ट। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, हम दोबारा थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो इसका हम फॉर्मूला देख लें। इट इज़ TCN माइनस TCN-1, यानी कि टोटल कॉस्ट। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट मान लीजिए n मीन्स फिफ्थ यूनिट की निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 5-4 फोर्थ यूनिट। इसको हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। तो दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला कंसेप्ट आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का। तो देखिए, पहले इसको हम देखें डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। इट इज़ वेरी इजी है। एक बाउल बना लीजिए, बाउल, और इसके लोएस्ट पॉइंट से एक कट काटिएगा। अब याद कैसे करें, तो मैंने अच्छा तरीका सोचा है। एक डिग्री कहलाती है MA। आप MA लिख दीजिए, C और C लिख दीजिए। इन दिस वे यू कैन गेट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब देखिए, आती है इसकी रिलेशनशिप। इनमें आपस में रिलेशनशिप किस टाइप की होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि देखिए, व्हेन दिस इज AC अगेन एंड दिस इज MC, ठीक है। व्हेन MC इज लेस देन AC, ठीक है। व्हेन MC इज लेस देन AC इन फॉल्स, AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। दिस इज माई आउटपुट, ये मेरा प्रोडक्शन हो रहा है। तो मतलब क्या है, जब तक MC AC से नीचे रहती है तब तक AC गिरती रहती है प्रोडक्शन के साथ साथ। नंबर 2, MC इज इक्वल टू AC। MC इज इक्वल टू AC कहाँ पर होगी, जहाँ पर कि AC इज़ कांस्टेंट। देखिए ना, AC घट रही थी, कांस्टेंट होती है, फिर बड़ी शुरू होती है। तो जहाँ पर AC कांस्टेंट होती है वहीं पर MC AC को इंटरसेक्ट यानी काट देती है। थर्ड पॉइंट, व्हेन MC इज़ मोर देन AC। अब MC ऊपर निकल गई है। व्हेन MC इज़ मोर देन AC, AC राइजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट। जब MC AC के ऊपर निकल जाती है तो AC बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ। अब देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या है, आप लिख लीजिएगा कि देखिए, बोथ AC एंड MC राइज, बट MC इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट। MC इंक्रीजेज एट ए फास्टर रेट एज कंपेयर टू AC। क्योंकि देखिए, गोल्डन लाइन ये भी है दैट मार्जिनल मूव्स फास्टर देन AC। देखिए ना, जब गिर रहा था तो MC उसके नीचे था, और जब बढ़ने लगता है तो MC उसके ऊपर निकल जाता है, यानी कि MC मूव्स फास्टर देन AC। अब देखिए, अगली रिलेशनशिप आती है रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड ABC। इसका डायग्राम बिल्कुल वैसे सिमिलर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, वैसे बन रहा है बिल्कुल सेम। दिस इज MC एंड दिस इज ABC। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, आपको ध्यान रखिएगा कि ABC और AC जो होती है, इनके जो डायग्राम की शेप होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी कि ABC सिमिलर टू AC। तो जब हमने MC और AC का डायग्राम बनाया था, जो रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पर बस AC जगह ABC लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं, यानी कि ABC और AC की जो शेप होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड ABC। अभी हमने डिस्कस की थी ना कि रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC, बस आप AC जगह ABC लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आती है रिलेशनशिप बिटवीन TBC एंड MC, ठीक है जी। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा दैट TBC से ही MC निकलती है। देखिएगा कुछ कुछ कैसे बनेगा। दिस इज माई TBC एंड दिस इज माई MC। तो देखिए, जहाँ से MC बड़ी शुरू होती है वहीं से ही
देखिए जब तक MC घट रही थी, ठीक है, जब तक MC हमारी घट रही थी तब तक TVC बढ़ रही थी धीमी गति से, इट वॉज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। और जब MC बढ़नी शुरू होती है TVC इंक्रीजेज एट ए इंक्रीजिंग रेट। ये क्यों होता है? दिस बिकॉज ऑफ, आपने पढ़ा था ना प्रोडक्शन चैप्टर में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जब हमको इंक्रीजिंग रिटर्न, देखिए ये कहाँ की कहानी है, ये स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की। जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमको मिल रहे होते हैं, दैट इज यानी कि हमारी फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं यूज़ हो पाती, तो हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉस्ट घट रही होती है। कॉस्ट घट रही होती है इसलिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट धीमी गति से बढ़ रही होती है। और जैसे ही हम आ जाते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर, तो यानी कि हमको लॉस होता है, कॉस्ट बढ़ लगती है, तो क्या होता है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC। देखिए यहाँ पर मैं आप स्टूडेंट्स का एक डाउट दूर करना चाहूँगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बिलीव मी अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो निकालते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, तो वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए आइए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ विद ए वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। जी हाँ, तो आपको अगर मेरा ये कॉस्ट का एग्जाम्पल, ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको आने वाले और मेरे एजुकेशनल लेसन्स आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लेटर से मेरी एक कारपेंटर की, मेरी एक फर्नीचर की शॉप है और मैं लकड़ी से टेबल्स बनाता हूँ। ओके, तो देखिए ध्यान देना, लकड़ी, नेल स्किल है, फेविकॉल, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। क्यों ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जितनी ज़्यादा टेबल्स बनाऊंगा उतना ज़्यादा सामान लगेगा। पर दिस इज माई फिक्स कॉस्ट, लाइक मशीन ले लीजिए, मेरी दुकान का रेंट ले लीजिए, मान लीजिए मेरे कुछ औजार हैं, दैट इज माई फिक्स कॉस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों से मिलके क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बन जाती है। अब देखिए, अगर मैं इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ टेबल से, तो मेरे को क्या मिलेगा? आई विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से ही, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज कॉस्ट। और ऐसे इसको डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, तो मुझको क्या मिल जाएगा? आई विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो कंफ्यूज ना हो, मतलब क्या निकलता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलती है वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट निकलती है टोटल कॉस्ट से, और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलती है फिक्स कॉस्ट से। आइए अब करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं आगे। चलिए अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें लाइन थोड़ी टेढ़ी लाइन खींच दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था। अब देखिए हमको TV से निकालनी है, इसमें कैसे निकालें? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आउटपुट 0 होता है तो जो टोटल कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट के मारे ही होती है, फिक्स कॉस्ट के मारे ही। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इट विल बी 12 थ्रू आउट दी प्रोडक्शन यूनिट्स। जितना मैंने प्रोडक्शन किया है उस समय से मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, अब देखिए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट इज टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो मेरी TVC कितनी हो जाएगी? इट विल बी ब्लैंक, इट इज 0, इट इज 6, ठीक है, एंड इट इज 9। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा TVC से ही निकलती है। ठीक है, तो इट इज हाउ मच? इट इज, देखिए इसको ब्लैंक ही मान लीजिएगा, 6, तो अच्छा हो गया 3, क्योंकि इसमें जो एडिशंस हो रहे हैं वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया हुआ है क्या? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और साथ में दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट हमारी 100 है। क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है इसमें हमको निकालना है टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? इट इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी आउटपुट। मेरे को ये दिया हुआ है, मुझे ये निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? इट विल बी
ABC इंटू क्वांटिटी, तो दिस इज हाउ आई विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। यानी कि मैं वेरिएबल कॉस्ट किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या निकालूंगा, आई विल गेट TVC, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 112 देन 180 एंड देन मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी हाउ मच 256, ठीक है। अब आइए, अब देखिए मेरे को निकालनी है टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। मुझे फिक्स कॉस्ट दी हुई है कितनी 100, तो फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट होती है, सब में 100 रहेगी, ओके। अब आइए, अब मुझे निकालनी है क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, इट इज एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो उनको जोड़ेंगे वी कैन गेट टोटल कॉस्ट। कितनी हो गई टोटल कॉस्ट, कितनी हो गई 160, ओके। आगे चलिए, इट विल बी हाउ मच, कितनी हो जाएगी 212, जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 280 और जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 356। मैं TC निकाल ली, अब मुझे MC निकालनी बाकी रह गई है। तो हम MC कैसे निकालेंगे, MC निकालेंगे हम किससे, TVC से, यानी कि TVC से हम निकाल सकते हैं MC। तो कितनी जाएगी ये, अब क्या करेंगे हम इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो पहली मार्जिनल कॉस्ट कितनी रहेगी मेरी, इट विल बी 60, रिमेन सेम। अगली पाइए, अगली कितनी हो जाएगी हमारी 52, क्योंकि दिस माइनस दिस। अगेन इससे घटाएंगे हम, इसमें से घटाएंगे, कितना बच जाएगा, इट विल बी हाउ मच 68, इट विल बी 68 और ये बचेगा हमारा कितना 76। तो ध्यान दी, तो जाना आपने कि क्या कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकलती है और एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर मैं आउटपुट से कर दूंगा तो आई कैन गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो गाइज इफ यू लाइक माई दिस कॉस्ट चैप्टर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें प्लीज़। और देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इससे हमको आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। यहाँ लाइन टेढ़ी कर दीजिएगा ताकि पता चले हमारा क्वेश्चन यहाँ तक था। हमें क्या निकालना है, निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड, और क्या निकालना है, एंड मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है हमको, ठीक है। अब देखिए आउटपुट 0 है, 100 है, दैट मीन्स दिस इज माई फिक्स कॉस्ट। आप जान के होंगे क्योंकि कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्शन हो या ना हो, तो फिक्स कॉस्ट इज 100, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब देखिए TC माइनस FC इजिकल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, इट विल बी 0, 40, 70 एंड इट विल हाउ मच, इट विल हाउ मच, इट विल बी 120। 0, 40, 70, 120 होगी मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए पूछा गया है पूछा गया MC। MC कैसे निकालेंगे, MC इज ऑलवेज इसमें से निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट में से निकलती है, तो कितनी हो जाएगी मेरी MC, इट विल बी ब्लैंक डैश 40 माइनस 30 माइनस 50, तो दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। और हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट, क्या वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई आउटपुट, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 0.0 इनफाइनाइट, 40/1 40, 70/2 35 एंड 120/3 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या चीज़ समझी, वंस अगेन कि एक तो चीज़ समझी है कि जब आउटपुट 0 होता है उसमें जो टोटल कॉस्ट होती है वही मेरी फिर फिक्स कॉस्ट बन जाती है, ओके। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। ये दिस माय क्वेश्चन, इसमें आप स्क्वायर्स बना लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए एवरेज कॉस्ट दी हुई है तो आई कैन कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, क्योंकि होता क्या है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट,
ओके, तो इसी बेस पर मैं टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज टोटल कॉस्ट। तो 12 8 कम 12, दिस इज माई टोटल कॉस्ट। 10 20 20 इज माई टोटल कॉस्ट। इनटू मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 42, मल्टीप्लाई करेंगे 55, ये मुझे को पता नहीं है। अब देखिए पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल कॉस्ट हम चाहे वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं, चाहे हम मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम मार्जिनल कॉस्ट में निकालेंगे टोटल कॉस्ट से। तो पहली भी 12 है तो ये 12 रहेगी, माइनस करेंगे 8 निकल आएगी। अब देखिए टोटल कॉस्ट अब तक 20 थी, 10 से और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब देखिए टोटल कॉस्ट 30 थी, अब पता चला 42 हो रही है, तो कितने का एडिशन हुआ इसमें हुआ है, इसमें एडिशन हुआ है 12 का। ओके, अब आगे चाहिए, टोटल कॉस्ट मेरी 42 हो चुकी थी, फिर क्या हुआ, अचानक 55 हो रही है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 का। इधर आइए, टोटल कॉस्ट 55 है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 17 का, तो ये कितना हो गया, 72। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, तो 30/3 इज इक्वल टू 10, 55/5 11 एंड 72/6 इज इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। सो गाइस, अगर आपको मेरा एक कॉस्ट फंक्शन पसंद आया है और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा ऑन इकोनॉमिक्स, सो काइंडली सब्सक्राइब मी, लाइक कीजिएगा एंड शेयर ऑल्सो। थैंक्स।